2018 के बाद दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। ये फाश गलती उस वक्त की गई। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया। अफगानिस्तान से हजारों लोगों को कहा कि आप आके पाकिस्तान में रहें। दिल खून के आंसू रोता है। सोशल मीडिया के ऊपर शहीदों को डिफेम करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की जाती है। सरहद पार जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। ये तमाम खारजी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। अफगानिस्तान से लोगों को पाकिस्तान में बसाना फाश गलती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए कहा, अफगानिस्तान से हजारों लोगों को लाकर पाकिस्तान किसने बसाया? सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? दुश्मनों के साथ आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए रियासत पुरअज़्म है। सबको मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी से मुकाबला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। कौमी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली अपनाई जा रही है। मजीद बोले, फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल हुई। गुज़श्ता साल जंग में भारत के 7 जहाज मार गिराए। अब मुआशी तरक्की में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल पाइंदाबाद एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मुल्क में अमन व अमान का क़याम एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि मुसल्लह अफ़वाज बहादुर और काबिल पुलिस फोर्स के साथ खड़ी है। मजबूत, पेशावर और अवाम दोस्त पुलिस फोर्स दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर आला हुकाम भी हमरा थे। फील्ड मार्शल को चाको चौबंद पुलिस दस्ते का गार ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने पुलिस शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। अमन अमान के क़याम, कानून की बालादस्ती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस शोहदा को ख़राज है अक़ीदत। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये हमें पाकिस्तान बनने का सर्टिफिकेट देंगे। मैं सिर्फ ज्यादा पाकिस्तानी हूं, मुझे पाकिस्तानी होने पे फख्र है, मुझे इसकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में लफ्जी झड़प। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा, वफाकी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रही। जो कहता था हम रुलाएंगे अब खुद रो रहा है। हर सूबे में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एक निसाब लाना पड़ेगा, तब तब्दीली आएगी। कराची में कभी आग कभी जंपर जाने लेता है। अवाम को पावर नहीं मिलेगी तो फिर नेवी और दीगर इदारे ही आग बुझाने आएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का ख्वाजा आसिफ को भरपूर जवाब। कहा, हम भी दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ तकरीर नहीं, अमली तौर पर इक़दामात करना होंगे। हम पाकिस्तानी हैं, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हम मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हम अफगानिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। जो लोग ना औरतों को छोड़े, ना बच्चों को छोड़े, ना हमारे बाजार महफूज हो, ना हमारे मदरसे और स्कूल, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती। एक्शन होगा और होगा। केपी या फाटा क्यों जल रहा है? ये पीटीआई की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से जल रहा है। क्या ये चाहते हैं कि ये खून की होली खेली जाती रहे, ये सियासी बयानियां बनाते रहे? नेशनल एक्शन प्लान और दहशतगर्दी के अगेंस्ट जो एक्शन है उसको नुकसान पहुंचे और इनके सियासत को फायदा पहुंचे। आप यहाँ खड़े होकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, ये नहीं होने देंगे। पीटीआई की नालायकी से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। वजीर मुमलिकत दलाल चौधरी बरहम। कहा, पीटीआई की सियासत बचाने के लिए ऑपरेशन नहीं रुकेगा। सूबाई हुकूमतों ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से है। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं बरती जाएगी। मुआहदे के बाद ही ऑपरेशन शुरू किया गया। ये लोग पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं करते। पीटीआई को सेफ सिटी बनाने से कौन रोकता है?
कई जिंदगियों के साथ साथ ख्वाब भी मलबे तले दफन। सानिया गुल प्लाजा कई खानदानों को हमेशा के लिए दुखी कर गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 28, लापता 83 अफराद की तलाश जारी। 7 मैयतें शनाख्त के बाद वर्षा के हवाले। 21 नाकाबिले शनाख्त मैयतें सर्द खाने मुंतकिल। तमाम मैयतों के DNA सैंपल हासिल कर दिए गए। नताइज जाने के बाद मैयतें हवाले की जाएंगी। सर्च ऑपरेशन में भी तेजी आ गई। रेस्क्यू एहलकार स्नालकर की मदद से तीसरी मंजिल तक पहुंच गए। एहलकारों ने कटर की मदद से खिड़कियों की ग्रिल्स तोड़ दी। सर्चिंग के लिए इमारत के अंदर दाखिल। रेस्क्यू अमला मलबा हटाने और बेसमेंट क्लियरेंस पे मसरूफ। कुछ हिस्सों में धुआं। इमारत में आग दोबारा भड़क उठी। 2 फायर फाइटर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। प्लाजा की मस्जिद में कोई शख्स ना मिला। कुरान पाक महफूज रहे। छत पर मौजूद गाड़ियां, मोटरसाइकिलें निकालने का काम जारी। मजीद 2 गाड़ियां उतार कर महफूज हालत में मालिकान के हवाले। पार्किंग से मजमूई तौर पर 32 गाड़ियां निकाली जा चुकी हैं। इमारत का ढांचा कमजोर है, किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। साथ वाला रिंपा प्लाजा भी दरारें पड़ चुकी हैं। 2 पिलर्स भी टूट चुके हैं। आगे आग पीछे ताले। गुल प्लाजा में लोग कैसे फंसे? होश रपा इंकशाफात सामने आ गए। रेस्क्यू सराय के मुताबिक खारिजी रास्तों के दरवाजों पर ताले लगे थे। प्लाजा की छत पर जाने वाले रास्ते भी बंद थे। गुल प्लाजा की छत के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। तमाम दरवाजों को तालों के अलावा जंजीरों से भी बांधा गया था। प्लाजा के 26 में से सिर्फ 2 गेट खुले थे। दूसरी और तीसरी मंजिल की खिड़कियों पर लोहे की मजबूत ग्रिल्स लगी थी। बाहर निकलने के रास्ते बंद होने की वजह से लोग इमारत से निकल ना सके। गले में पहने लॉकेट की मदद से वर्षा की खोज। गुल प्लाजा के मलबे से मिलने वाले इंसानी अज़ा की शनाख्त। गले में लॉकेट की मदद से खातून मिसबा की शनाख्त कर ली गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून की मैयत वर्षा के सपुर्द की जाएगी। फैमिली के दीगर अफराद भी सानिया गुल प्लाजा में लापता है। मलबे से मिलने वाली दीगर बाक़ियात भी सर्दखाने मुंतकिल। जामिया कराची की DNA लैब को मजीद सैंपल मौसूल। मजीद 6 मैयतों के नमूनों के बाद तादाद 13 हो गई। लवाकिन के मजीद 37 रेफरेंस सैंपल मिल गए। तादाद 47 हो गई। गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल का प्लॉट मेसर्स जेनिका प्राइवेट लिमिटेड के नाम निकला। KMC रिकॉर्ड के मुताबिक 1983 में प्लॉट 99 साला लीज पर दिया गया। महकमा लैंड ने 1991 में प्लॉट नंबर 32 हवाले किया। ट्रांसफर और म्यूटेशन की तमाम अदायगियां नवंबर 1991 में की गई थी। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती कमेटी की पहली बैठक। कमिश्नर कराची हसन नकवी और एडिशनल IG आज़ाद खान शरीक। सानिया गुल प्लाजा के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। पहले मरहले में डाटा जमा करने, बयानात कलम बंद करने का फैसला। MQM की गुल प्लाजा आतिशदगी पर कौमी असम्बली में हंगामा आराई। एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। फारूक सत्तार का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा यह आग कराची के हर शहरी के दिल में लगी है। कराची कब तरजीह हासिल करेगा? शहर कायद में जंगल से भी बदतर हालात हैं। रेस्क्यू के लिए कोई सिविल डिफेंस का महकमा नहीं। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। अमीनुल हक ने कहा कि लोग चीखते रहे, पूरी रात कोई नहीं आया। गुल प्लाजा में जो कुछ हुआ उसका जवाब कौन देगा? कराची में मेयर बाइख्तियार होगा तो पूरे शहर में बेहतरी आएगी। मेरे मासूम 60 या 70 अफराद उस मलबे में दबे हुए हैं। उनकी रूहें बद्दुआ दे रही हैं उस वक्त आपको कि जब वो कराची के कातिल गलियों में दंदनाते फिरते थे और इस तरह के नाजायज प्रोजेक्ट बनवाते थे जिससे कोई ना बाहर निकल सकता है इमरजेंसी में, ना अंदर दाखिल हो सकता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल की मुतहिदा पर लफ्जी तीरों की बारिश। कहा MQM आज भी बानी के फलसफे पर अमल पैरा है। नफरत की सियासत से आप आज भी अलग नहीं हुए। ऐसा नहीं हो सकता कि गुल प्लाजा का जिक्र करूं और बल्दिया टाउन का जिक्र ना करूं। ताने देने वाले पहली दफा सूबाई हुकूमत में शामिल नहीं। आज आपको चोर, डाकू, मोहतरम और भाई नजर आने लगे हैं। कादिर पटेल ने MQM और जमात इस्लामी को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। ऑपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मशवरा। कहा मकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। लोगों को दबाव में लाकर क्या हम सिस्टम चला सकते हैं? मुल्क के दिफा और बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे।
आइन अवाम और रियासत के दरमियान सोशल मुआहिदा होता है। माशरे में कानून वुकत खो दे तो जंगल का कानून बन जाता है। राजा नासिर अब्बास का बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट नोटिफिकेशन जारी। कि जो आपका मौक़िफ़ 8 फरवरी से मुतल्लक है, क्या ये इस मुल्क में जो है ये पहली दफ़ा हुआ है? पहली दफ़ा जो है वो अपोजिशन ने या इलेक्शन जो कामयाब नहीं हो सके उन्होंने ये इख्तियार किया है? इससे पहले 2018 के इलेक्शन में पहले क्या कुछ हुआ? राना सनाउल्लाह की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, आपसे कहते हैं मिल बैठकर बातचीत करें तो तमाम मसाइल हल होंगे। हमें बैठकर सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। इलेक्शन रूल्स पर बात हो सकती है। कहा गया 8 फरवरी को वोट का एहतराम नहीं हुआ। 2018 के इंतखाबात में भी धांधली के इल्जामात सामने आए थे। उस वक्त हमें क्या जवाब दिया गया था? सियासी लोगों को जेलों में रखा गया, मंशियात के केसेस बनाए गए। उस वक्त की अदालतों से भी ऐसे इंसाफ मिलता था। अदालत उज़्मा के फैसलों से जमहूरी और सियासी निज़ाम मुतासिर हुआ। गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीरात की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, देखा जाएगा रेगुलराइज होने के बाद इजाफी दुकानें क्यों बनी। जहां कोताही हुई रिपोर्ट में आएगा। बल्दिया उज़्मा समेत तमाम महकमे अलर्ट हैं। चीज़ें फाइनल करके रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी। बानिया तहरीक इंसाफ से रहनुमा और फैमिली अरकान को मुलाकात की इजाजत ना मिली। तीनों बहनों और बैरिस्टर गौहर समेत दीगर को फैक्ट्री नाके पर रोक लिया गया। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमद। बानी और बुशरा बीबी के केसेस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस के चैम्बर गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरखास्त करते हैं, हमारे साथ ऐसा ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड चले गए। आलमी रहनुमाओं के गैर रस्मी सेशन में भी शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत और हुकूमत और बैनुल अक़वामी तंजीमों के कायदीन से 2 तरफ़ा मुलाकातें शेड्यूल हैं। फोरम में आलमी सतह की नुमाया कंपनीज के रहनुमा शरीक होंगे। जिन लोगों ने हदें क्रॉस की हैं, बहुत जल्द नुकेल भी डाली जाएगी और इन लोगों को जो शरपसंदी फैला रहे हैं, मुल्क में तकसीम को फ़रोग दे रहे हैं, मुल्क के एजेंडे के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको कानून के सामने जवाबदेह भी होना पड़ेगा। TTP और दहशतगर्दों का खात्मा करके रहेंगे। ये लोग पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तक़रीब से खिताब। कहा, PTI दहशतगर्दों की खैर खा है, ये दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं। हदें पार करने वालों को नकेल डालेंगे। मुल्की एजेंडे के खिलाफ बोलने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। क्या वजह है ये लोग दहशतगर्दों को नहीं ललकारते? तनकीद बराए इस्तिलाह होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर मुल्क में शोबदाबाजी को सहारा दिया जाता है। सीवर लाइन बिछा दी है, आपने ड्रेनेज बिछा दी है और उसके बाद आपने सीमेंट से उसको बंद कर दिया तो हमारा PDP हो गया। नो, आपके पास जो स्ट्रीट आप खोद रहे हैं, जो सड़क आप खोद रहे हैं, जो मोहल्ला आप खोद रहे हैं, आपके पास उसका एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन प्लान होना चाहिए। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो सड़क खोदी जा रही है उसका प्लान होना चाहिए। PDP के तहत नए मैनहोल्स लगाए जा रहे हैं। खुले मैनहोल्स भी बंद किए जाएंगे। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। फायर सिस्टम का भी ऑडिट करेंगे। नए SOPs बनाएंगे।